पाकिस्तान के एक एम्बेसडर जिनका नाम है एहसान वाग, वो उनको अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। हो सकता है वो हमसे डरते हो। हाँ, हो सकता है। इस्लामोफोबिया इतना फैल रहा है, अगर आप देखें कि हर जगह इस्लाम का अब के दौर पे इस्लाम जो है वो दुनिया का टॉप फर्स्ट रिलीजन बन गया। हो सकता है इस वजह से वो कह रहे होंगे यार मुसलमान जितने उनको निकालो ताकि हमारी कम्युनिटी में इस्लाम ना फैल जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी ये बकौल उनके कि वो भी अपने एक पर्सनल विजिट पर अमेरिका गए थे और जिस तरीके से उनकी चेकिंग की गई और जैसे उनको चेक किया गया, उनके कोट वोट उतरवा के, बेल्ट निकलवा के और सारा कुछ, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अमेरिका पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, इत्तेहादी है, मिलके बड़ा हमने काम किया। अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, डिफेंस सेक्रेटरी हेग पिटसेट ने बड़ी तारीफ की, थैंक यू पाकिस्तान कहा। उन्होंने कहा कि ट्रैवल एडवाइजरी जो है अपने लोगों के लिए उन्होंने वो इशू कर दी है और उसमें कहा गया है कि जी कोई पाकिस्तान ना ही जाए तो अच्छा है। और चले पाकिस्तान ना ही जाए अच्छा वाली बात तो चली रही थी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो है वो भी अमेरिका ट्रेवल करने से रह गए। ऐसे ही पहले कुछ डिप्लोमेट्स निकाले गए हैं पाकिस्तान के दूसरे कंट्री से। श्रीलंका में एक डिप्लोमेट थे, वो साहब अपना क्या बोलते हैं आतंकवादियों को कुछ हथियार सप्लाई करना और पैसे वैसे में मुलव्वस थे, मिले हुए थे, तो उनके ऊपर भी ऐसा आरोप लगा था। उनको श्रीलंका ने निकाला था, नेपाल में भी निकाला था। क्यों? क्योंकि नेपाल में भी वो टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बातचीत करते थे, उनके साथ कांटेक्ट में थे, इस वजह से नेपाल ने निकाला था। पाकिस्तान के एक एम्बेसडर जिनका नाम है एहसान वाग, वो उनको अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, इंडिया में भी कुछ लोग डिपोर्ट होके आए अभी हाल में, वो लोग इलीगली पहुंचे हुए थे वहां पे, उनको डिपोर्ट करके लाए। लेकिन एक एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। डिपोर्ट कर दिया गया। ये एम्बेसडर टू अमेरिका नहीं थे, ये एम्बेसडर टू वॉशिंगटन नहीं थे, ये तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर थे। पाकिस्तानी एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान, उनकी फोटो ये रही। और मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कुछ मीम्स भी चल रहे हैं। मीम्स मतलब क्या, ऐसे फोटोग्राफ्स चल रहे हैं, हमें दिख रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान एम्बेसडर डिपोर्टेड। ये डिपोर्ट क्यों हुआ अभी तक हमें नहीं पता है। और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस पे इतनी भारी बेइज्जती के बाद कोई बोल सकता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हालांकि फॉरेन ऑफिस ने अनऑफिशियली ये बता दिया कि यार हमने अपनी एम्बेसी को, वहां पे कॉन्सुलेट को बोला है कि पता लगाओ कि क्या हुआ था। ये वॉशिंगटन से नहीं, न्यूयॉर्क से नहीं, ये लॉस एंजलिस से डिपोर्ट। अच्छा, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन में एक लंबा डिस्टेंस है। वॉशिंगटन ऊपर की ओर पड़ता है, नॉर्थ की ओर, और एकदम साउथ की ओर पड़ता है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस जो है वहां पर इनकी शायद फैमिली रहती थी, ये छुट्टी पे थे, वहां से तुर्कमेनिस्तान से छुट्टी पे, बाकी चौंगा ये उस इलाके में थे जहां से छुट्टी में थे। इनका जो तुर्कमेनिस्तान में थे, तुर्कमेनिस्तान से ये छुट्टी में थे और ये फुल फ्लेजेड एम्बेसडर हैं, कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है। या बोलिए कि डेप्यूटी एम्बेसडर, चार्ज अफेयर्स, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ये सारी रैंक्स नहीं थी इनकी। एक एम्बेसडर था, और एम्बेसडर को किसी कंट्री से डिपोर्ट किया जाए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। हमारे हाथ में जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। अब करप्शन चार्जेस में कोई किसी को निकालता है, ऐसे चांसेस हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, विन चड्ढा भी जाते थे अमेरिका तो कभी नहीं निकाला गया। विन चड्ढा करप्शन चार्जेस में यहाँ था, और बड़े सारे और लोग थे जो जाते थे, करप्शन चार्जेस में नहीं निकाला गया। कुछ और गड़बड़, इनके ऊपर कुछ और चार्जेस थे जो कि अभी तक बताए नहीं गए। वैसे ये भी आ रहा है कि कहीं आतंकवादियों से इनके लिंक्स थे, ऐसे चार्जेस थे, लेकिन मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता। कंफर्म क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। फॉरेन ऑफिस पता है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, इंडियन फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को पता है कि क्यों निकाला गया, वो बता नहीं रहे। इससे शक और बढ़ता है कि बता क्यों नहीं गए, बता दो ना कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आप तो पहले क्लैरिफाई कर चुके, आप ये भी क्लैरिफाई कर चुके हो कि वो वहां पर अपने पर्सनल विजिट पे गए थे,
पर्सनल विजिट पे भी गया तो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हाथ में था, तो क्यों निकाला गया? अच्छा, ऐसे ही पहले कुछ डिप्लोमेट्स निकाले गए हैं पाकिस्तान के दूसरे कंट्री से। एक डिप्लोमेट जो था वो उसके ऊपर आर्मीनिया वगैरह कहीं पे था, उसके ऊपर रेप केस था, निकाला गया था। श्रीलंका में एक डिप्लोमेट थे, वो साहब अपना क्या बोलते हैं आतंकवादियों को कुछ हथियार सप्लाई करना और पैसे वैसे में मुलव्वस थे, मिले हुए थे, तो उनके ऊपर भी ऐसा आरोप लगा था। उनको श्रीलंका ने निकाला था, नेपाल में भी निकाला था। क्यों? क्योंकि नेपाल में भी वो ये टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बातचीत करते थे, उनके साथ कांटेक्ट में थे, इस वजह से नेपाल ने निकाला था। एक डिप्लोमेट और था, मतलब ये सारे एम्बेसडर नहीं थे, ये लोअर लेवल डिप्लोमेट थे। एक डिप्लोमेट और थे साहब जिनको निकाला तो नहीं गया, लेकिन सीसीटीवी में पकड़े गए थे कि किसी और डिप्लोमेट का पर्स अपनी जेब में डाल दिया। ये काम ये सब करते रहते हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, चोरी, कहीं पे मॉल में घुस गए तो सामान उठा लिया। बहुत सारे आरोप है पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, बहुत सारे, एक दो नहीं।